हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। जितनी ये देखने में प्यारी है, बनाने में ये उतनी ही इजी है। वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर ली है। चोली के लास्ट में टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशिया है। स्लिप स्टिच करते हुए साइड तक आ गए हैं। यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ से हम इस कलर के धागे को, क्रीम कलर के को ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ से हम ये दूसरे कलर का धागा पिक कर लेंगे। इस तरह से देखिए, धागे में नोट लगाई और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और क्रीम कलर के धागे को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद यहीं पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाएंगे, एक डबल क्रोशिया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए, हर एक स्टिच के ऊपर हम 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ से थर्ड चैन में जाएंगे और यहाँ से हम ये क्रीम कलर का धागा पिक करेंगे। इस धागे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और ऐसे देखिए दोनों में से निकाल लिया। इस धागे को टाइट कर देंगे। अब 1 2 3 चैन करने के बाद यहीं पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट में 2 बार, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 बार। इस तरह से देखिए, एक में एक और एक में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस सेकंड रो को हम कंप्लीट करेंगे। और थर्ड रो हम जो रेड कलर का धागा है इससे हम लगाएंगे और उसमें हम 2 में एक एक और थर्ड में 2 बार। इस तरह से इससे नेक्स्ट रो भी मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने थर्ड राउंड भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, फिर से हम एक राउंड और सिंपल घेरे का बनाएंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए, अगर आपको लगे कि घेरे में थोड़ा सा झोल पड़ रहा है तो आप इस राउंड में जितने भी हमारे पास डबल क्रोशिया है उतने के ऊपर उतने ही डबल क्रोशिया बनाएं। इनमें डबल क्रोशिया इंक्रीज ना करें। तो मैं इस राउंड में जितने हमारे पास डबल क्रोशिया है उनके ऊपर उतने ही डबल क्रोशिया बनाकर इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है और इस धागे को मैंने क्रीम कलर के धागे को कट कर दिया है और यहाँ से ये रेड कलर का धागा पिक कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, सॉरी। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चैन लेंगे और नीचे से देखिए 1 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाएंगे। देखिए, 2 चैन स्किप की, थर्ड चैन में गए और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 चैन लेंगे। नीचे से देखिए 4 चैन लेने के बाद 1 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से बनता जाएगा। फिर से 1 2 3 4 चैन ली और यहाँ से नीचे से 1 2 चैन स्किप की और थर्ड चैन में गए और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। और 4 चैन लेते हुए और नीचे से 2 चैन स्किप करते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 4 चैन ले ली है। अब देखिए, यहाँ पर आकर इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर हम एक बार देखिए, जो ये धागा है इसको हम बैक की तरफ करेंगे। देखिए, इस तरह से देखिए 4 चैन लेंगे
और यहीं पर स्लिप स्टिच कर दिया। अब देखिए इस तरह से एक बार लूप लिया और यहाँ पर इस चैन के अंदर एक इस तरह से डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमने ये चैन बनाई है वो इवन नंबर में आनी चाहिए। मेरे पास ये टोटल 28 चैन बनकर रेडी हुई है। आप जैसे 27 चैन बन रही हों तो आप इनको एडजस्ट करके 28 बना लें या फिर 26। इस तरह से आप इवन में बनाएं, क्योंकि जो हम आगे वर्क करेंगे वो हमारा इवन नंबर में बनेगा। अब देखिए डबल हाफ क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और ये चार डबल क्रोशिया। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक दो तीन चैन लेंगे और फिर से यहीं पर चार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक बनाया, दो, तीन और ये चार डबल क्रोशिया बनाए और लास्ट में फिर से हम एक इस तरह से लूप लिया, तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। ये हमारा डबल हाफ क्रोशिया बनेगा। इस तरह से बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा ये लूप है 4 चैन का, उसमें जाकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से देखिए एक पत्ती बन गई। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाएंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर। वहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से लूप लेकर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। शुरू और लास्ट में हमें डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर 4 चैन लेंगे, ना 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी, 2 स्टिच निकाले, 2 स्टिच, एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, एक बार और बनाया 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 और ये 3 चैन लेंगे और फिर से सेम प्लेस पर 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से बनाया तीसरा डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 4 डबल क्रोशिया। अब लास्ट में जैसे हमने शुरू में डबल हाफ क्रोशिया बनाया है उसी तरह से लास्ट में भी एक डबल हाफ क्रोशिया बना लेंगे। 3 स्टिच हैं, तीनों को एक साथ उतार देना है इस तरह से। अब नेक्स्ट चैन स्पेस में जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। इस तरह से देखिए पत्तियां बनती जाएंगी। फिर नेक्स्ट में फिर से एक बार डबल हाफ क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और फिर 3 चैन, फिर से 4 डबल क्रोशिया और लास्ट में एक डबल हाफ क्रोशिया। नेक्स्ट चैन स्पेस में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर लास्ट में हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब एक डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक हमारा ये है स्टिच, ये 4 चैन, उसके अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। अब देखिए जो इधर से हमारा ये फर्स्ट वाला डबल हाफ क्रोशिया है उसकी फर्स्ट चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चैन लेकर धागे को यहाँ से कट करेंगे। देखिए इतना हमारा ये वर्क बनकर रेडी हुआ है। अब लास्ट रो रह गई है, वो हम ये क्रीम कलर के धागे से लगाएंगे। अब देखिए जो हमने यहाँ पर ये 3 चैन बनाई थी सेंटर में, यहाँ पर जाएंगे देखिए यहाँ से सेंटर से हम ये क्रीम कलर का धागा ऐड करेंगे। इस तरह से देखिए नोट लगाई। यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और फिर से यहीं पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से एक बार 3 चैन बनाएंगे। दोनों साइड में हम 3 चैन बनाएंगे और एक बीच में 5 चैन। 1 2 3 चैन ली और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये फ्लावर की शेप में आ जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 चैन लेंगे और देखिए जो हमने यहाँ पर सेंटर में सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके यहाँ पर ये क्रीम वाला, उसके नीचे जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चैन में जाएंगे और यहाँ से
इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थोड़ा सा लंबा रखेंगे सिंगल क्रोशिया को, और इस तरह से 2 स्टिच हैं, 2 को ऐसे निकाल देंगे। फिर से देखिए 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 चैन ली, और यहाँ पर जहाँ पर 3 चैन बनाई थी वहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5, और यहीं पर सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से एक बार 3 चैन लेंगे, 2 3, और यहीं पर सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 चैन ली, और जहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके नीचे डबल क्रोशिया है, उसकी चैन में जाएंगे और इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया को थोड़ा सा लंबा रखेंगे और यहाँ पर 2 स्टिच हैं, 2 को एक साथ निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, जहाँ पर 3 चैन बनाई है वहाँ पर जाकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया। फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5, और यहीं पर सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चैन, 1 2 3, और यहीं पर सिंगल क्रोशिया। फिर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के नीचे ये स्टिच है वहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ मैंने ये बॉर्डर बना दिया है और बनने के बाद ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।